मैं नरेंद्र कमल, डायरेक्टर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट, आपके सामने कुछ विशेष विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ। विषय जो है असाध्य रोगों की निवृत्ति कैसे हो जाए, क्योंकि आज ऐसा ही युग चल रहा है। कैसे वक्त में ऐसी बात ही की जाए तभी अच्छी बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त अगर हम उस विषय को छोड़कर अगर अच्छी बात करेंगे तो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो चैतन्य साधना करेगा उसके समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे, साथ साथ उसके योगिक चक्र भी जागरण हो जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति जागरण करने का उसका मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। ये रामचंद्र जी को उन्होंने कहा, ऐसा मेरे गुरु ने भी मुझे कहा। समस्त गुरु भी अपने शिष्यों को कहते होंगे, उनका अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु ज्ञान योग की बात करते थे। उन्होंने बोला चैतन्य साधना करने से समस्त रोगों का विनाश हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति की बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं पुस्तकों के अंदर, योगियों के अंदर। कुंडलिनी शक्ति जो हमारी आत्मा की शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। हमारे जो जीवन की शक्ति है उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। हमारे शरीर के जो प्राणों को संचालित करती है उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जो हमारे मस्तिष्क को सुचारू रूप में व्यवस्थित ढंग से संचालित करती है उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जितने भी शरीर के क्रियाकलाप बचपन से लेके अभी तक हुए हैं वो भगवती कुंडलिनी शक्ति के सहयोग से ही हुए हैं। वही महाकाली के रूप में, वो ही महालक्ष्मी के रूप में, वही महासरस्वती के रूप में प्रत्येक जीव के साथ सदैव रहती है। उसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति इसलिए कहते हैं कि जिस वाहन से, जिस रास्ते से वो निकलती है, जिस नाड़ी से वो जाती है, जिस सुषुम्ना मार्ग से वो जाती है, उस सुषुम्ना मार्ग का रास्ता टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा होके जाके उसको, उस शक्ति को कई कई तरीके से उसको उसके नामों से पुकारते हैं। किसको सर्पनी भी बोलते हैं कुछ, लेकिन वो बेहद ही खूबसूरत यौवनवान षोडशी त्रिपुर सुंदरी ही है। कुंडलिनी शक्ति उसका पर्यायवाची शब्द है। अगर मैं कहूँ कि गायत्री नाम, इसी का ही वैदिक नाम गायत्री है, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश की किस शक्ति के अलावा भी कोई और शक्ति है, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि कुंडलिनी शक्ति ही गायत्री वेदों की वेद माता है। कुंडलिनी शक्ति क्योंकि दो स्वरूप हैं कुंडलिनी शक्ति के। जीव के साथ वो रहती है अविद्या के रूप में, एक अज्ञानी के साथ, इसलिए उसको अविद्या कहते हैं। लेकिन ज्ञानी के साथ वो विद्या के रूप में रहती है। जब ज्ञानी के साथ विद्या के रूप में रहती है, ईशोपनिषद कहते हैं
कि जो शुद्ध सत्व प्रधान भगवती महामाया के साथ रहता है वो ईश्वर है, जो अविद्या के साथ रहता है, जो मलिन प्रधान अविद्या के साथ रहता है वो जीव है। इसका मतलब कुंडलिनी शक्ति ऐसी शक्ति है जो जीव को ईश्वर बना देती है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति विद्या के रूप में प्रकट होती है तो अविद्या से विद्या में प्रकट बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, तो जिसको तीसरा स्तर कहते हैं श्री विद्या, राजेश, राजेश्वरी। श्री विद्या, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, विद्या के बारे में आप शाम जानते हैं। राजेश्वरी जो राजाओं की शक्ति है। राजाओं की शक्ति भी हम आपको बताना चाहता हूं। एक देवोपनिषद का मंत्र है, पूर्वम परवम सवितम सवेतम सीमा नरेशम गुरवे प्रणमम गुरवे प्रणमम गुरवे नमामि। तो सीमा नरेश कौन है? जो ज्ञानी है, चाहे वो राजा है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो बिजनेसमैन है, वो सीमा नरेश है। जो 1 लाख 2 लाख लोगों को रोजगार देता है वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर गहराई में आप उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तब आपको लगेगा कि कुछ खास बात है। तो श्री विद्या राजेश्वरी का तीसरे स्टेज आती है। लेकिन जिसके साथ श्री है वो ईश्वर है। ईश्वर को पता है कि परब्रह्म परमात्मा कौन है। परब्रह्म परमात्मा जो हृदय का सत्य प्रकाश है वो परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा देवी भागवत में देवी ने हिमालय को कहा, ऐसा योग वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को कहा, ऐसा कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को कहा। कौन सा ऐसा ऋषि मुनि है जिसने अपने शिष्य को ये नहीं कहा कि परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हृदय में जो सत्य प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। स्वयं शंकराचार्य ने भी 14 वर्ष में अहम ब्रह्मस्म के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। लेकिन जब तक श्री विद्या राज राजेश्वरी के बारे में, उनके विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब तक हमें राजयोग, लास्ट स्टेज जो है राजयोग, जिसको आत्मविद्या भी कहते हैं, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, उसके बाद अध्यात्म में कुछ भी नहीं है। उसके बाद योग में सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लास्ट स्टेज है। इसी को शंकर जी ने गायत्री विज्ञान में पंचमुखी गायत्री क्या, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश का। इसी में गायत्री विज्ञान सारा सम्मिलित है। लेकिन एक शिष्य लगभग आधा घंटा रोज अगर अभ्यास करे तो 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर, किसी को 3 महीने लग सकता है, किसी ऐसे भी 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने से 1 साल के अंदर एक साधारण व्यक्ति की चैतन्य साधना संपन्न हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि उसको क्या प्राप्त हुआ। जैसे मूलाधार चक्र जागरण हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र जागरण हो जाता है, मणिपुर चक्र जागरण हो जाता है, अनाहत चक्र जागरण हो जाता है, विज्ञान में चक्र जागृत हो जाता है।
आज्ञा चक्र के अंदर थोड़ा सा, जब तक कुंडलिनी शक्ति विस्फोट करके सहस्त्र तक नहीं जाती है, तब तक आज्ञा चक्र में उन्मूलन थोड़ा सा नहीं हो पाता है, वो दूसरे स्टेज के ऊपर हो पाता है। लेकिन 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर, अब जैसे हम नीचे से लेके कोश क्या है, अन्नमय कोश, यानी कोश का मतलब खजाना। मूलाधार चक्र जागरण करने में क्या होता है, जो बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर लेके पास हो नहीं सकते, जिनकी विद्या पूर्ण नहीं होती है, उनका मूलाधार चक्र जागरण जब हो जाता है तो उनकी विद्या पूर्ण हो जाती है। जिनका व्यापार अच्छा नहीं चलता, उनका व्यापार चलने लगता है। स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि भोग चक्र है, आप भोग, इस संसार में अगर भोग किसी को प्राप्त नहीं होता, क्या तो जीवन ही क्यों है, बिना भोग के बिना जीवन नहीं है। स्वादिष्टान चक्र भोग चक्र है, उसको पूरी तरह से उस कोश, उस खजाने को प्राप्त कर लेता है। मणिपुर चक्र क्योंकि मणिपुर चक्र अग्नि चक्र है, जो आपका रूप है उसका निखर आता है। विष्णु चक्र है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यहां तक लक्ष्मी की बात करता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं धन देने वाली किसी देवी की बात करता हूं। मैं लक्ष्मी की बात करता हूं, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली शक्ति आपको सहयोग करती है कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लें और महालक्ष्य तक पहुंच करके महालक्ष्मी को, यानी कि श्री विद्या राजराजेश्वरी के सामने के लायक हो जाए, रूप निखर जाता है। अनाहत चक्र जागरण होने पर हमारी पहचान शुरू हो जाती है, हम कुछ सचेतन हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब अपने ही हैं, कोई बगाने नहीं लगते। विशुद्धानंद को ऐश्वर्य चक्र बोला गया कि जिसका विशुद्धानंद चक्र है, तो उस संसार के सारे ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा कहते हैं, और ऐसा मैंने इस 27 साल में महसूस भी किया अपने जीवन में। आज्ञा चक्र में कहते हैं कि ऐसा मैंने सोचा नहीं, श्राप देने का और सीधे बताने का संकल्प उसको मिल जाता है। आज्ञा चक्र में कहते हैं कि दुर्वासा मुनि तो बहुत गुस्सेल थे, आशीर्वाद ही नहीं देते थे, कंजूस थे आशीर्वाद देने में। लेकिन जितने भी गुरु हैं, उनके आशीर्वाद, उनके संकल्प फलीभूत होते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ साथ आगे आप बढ़ते रहते हैं। तो चैतन्य साधना बहुत आवश्यक है। आगे की साधना जहाँ तक जाएं या ना जाएं, लेकिन एक जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए चैतन्य साधना अति आवश्यक है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति योग, अगर कोई कृष्ण बनना चाहता है, कोई राम जैसा बनना चाहता है, जो नानक जैसा बनना चाहता है, कोई सर्वश्रेष्ठ महापुरुष जैसा बनना चाहता है, तो बिना कुंडलिनी शक्ति से उस मार्ग में मिलता नहीं। लेकिन ये सभी का अधिकार है कि सभी कुंडलिनी शक्ति से परिचित नहीं है, लेकिन उसके पास है, उसको वो जानते नहीं हैं। ये भी लगभग 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। श्री विद्या राजराजेश्वरी को लगभग 3 महीने में, 1 महीना 3 महीने के करीब लगते हैं। लेकिन राजयोग के अंदर कुछ मिनट लगते हैं कि श्री विद्या प्राप्त की है, राजराजेश्वरी जिसको मिल गई है, तो उसको राजयोग देने के लिए, राजयोग बताने के लिए, राजयोग का ज्ञान बताने के लिए उसको कुछ मिनट लगते हैं, जैसे कुछ घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इन चारों स्टेजेस में, चारों स्टेप में जाने के लिए आज के तरीके से हिसाब से, आज के युग के हिसाब से एक एप्लीकेशन बनाई गुरुजी पे।
गुरु जी पे में जाकर इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और कैसे करना है उसके बारे में आगे का कदम उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई और जानकारी लेने हो हम टाइम टू टाइम आपको सामने आते रहेंगे। शुक्रिया।